we'll revise the topic force and pressure. Force and pressure. These are the two words which are commonly heard by all of you. बहुत ज्यादा हमारी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, सर्कल्स में ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली फोर्स. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट फोर्स. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फोर्स? डेफिनेशन यू नो दैट, उस गर्ल ने अभी डिफाइन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स. बट रिमेंबर वन थिंग, most of the students are interested in sports, most of the girls are interested in something else, but remember one thing, for performing our daily activities we need force. Force can change the state of object. जो भी object suppose rest पर है, if we'll apply a force, it will get in motion. It will get in motion. Okay. Number 2, if an object is in motion, we can apply a force. Two things can happen. सपोज एक फुटबॉल है एंड फुटबॉल इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड. ओके, अगर उस फुटबॉल को आप किक कर दोगे, व्हाट विल हैपन? उसकी वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, व्हाट विल हैपन? स्पीड विल इंक्रीज. वन थिंग, सपोज देयर इज अ गोलकीपर एंड यू विल हिट द बॉल इन द गोल पोस्ट एंड द कीपर स्टॉप्स इट, व्हाट विल? Right now, the force is applied by the goalkeeper on the ball. ठीक है, so there may be two cases. या तो फोर्स अप्लाई करने से आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी. ठीक है, वन थिंग. सेकेंड, यू से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट यू विल अप्लाई अ फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन. टू थिंग्स होगी. नंबर 3, समटाइम्स ऐसा होता है व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन. अपनी डायरेक्शन भी क्या कर लेता है, वो चेंज करता है. सिंपली आपने ग्राउंड में पास देखा हुआ फुटबॉल, व्हेन प्लेयर्स प्ले अ फुटबॉल, एक प्लेयर फुटबॉल को ऐसे पास करता है, दूसरे के पास जाता है, सेकंड इस तरफ पास करता है. सो फोर्स कैन डू 3 थिंग्स. नंबर 1, अगर रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको मोशन में ला सकता है. नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है रेस्ट पर भी ला सकता है. ठीक है. एंड नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकती है. ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन योर बुक. सपोज जो गोलकीपर की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी. वन थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड लाइक टू प्ले और वॉच क्रिकेट. तो क्रिकेट में भी क्या होता है, जो बॉलर है इट बॉल्स, एंड जो बैट्समैन है वो क्या करता है, इट हिट्स द बॉल. व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग? फर्स्ट ही इज अप्लाइंग अ फोर्स. विदाउट फोर्स वी कांट डू एनीथिंग. फोर्स अगर नहीं होता तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं. किसी भी चीज को, इवन आप पेन या मैं ये जो चौक उठा रहा हूं, ऑल दीज आर व्हाट, इसको भी जब मैं उठा रहा हूं, दिस इज व्हाट, फोर्स अप्लाई करना पड़ा. दैट्स व्हाई न्यूटन सेड, न्यूटन मेड्स 3 लॉज ऑफ मोशन दैट यू विल कम टू नो इन 9th क्लास. 9th क्लास में आप लोगों को न्यूटन्स के 3 लॉज फिजिक्स में पढ़ने होंगे. ठीक है. ही सेड वन थिंग, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ भी करना, उसकी स्टेट को चेंज करना है, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. मैंने कंडीशंस और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. नाउ पुश, पुल, हिटिंग, पिकिंग, फ्लिकिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. इन सब में कौन सा केस इन्वॉल्व है? केस ऑफ फोर्स. ठीक है. इवन व्हेन योर पेरेंट्स स्लैप यू, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ फोर्स. सो फोर्स कैन डू so many things. ठीक है. नेक्स्ट, इन योर बुक देयर आर सम सर्टेन एग्जांपल्स. फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. क्या आपने कभी ऐसा देखा है विदाउट इंटरेक्शन आपने फोर्स अप्लाई किया? इज इट पॉसिबल? फोर्स, लेट मी, आर ड्यू टू interaction. What is the meaning of interaction? Contact. Correct. There are 2 types of forces, contact and non-contact. Forget about non-contact. वो थोड़ा सा advanced concept है that you will study in 10th and 12th class. Right now here we have to discuss only about contact force. Which force? Contact force. So for contact force, what we need, my dears? Interaction. अगर सपोज
मैं आप पर फोर्स अप्लाई करना चाहता हूं, मैं यहीं से सपोज इस स्टूडेंट में फोर्स अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे ही करते जाऊंगा, ये जाएगा कहीं? नो. व्हाट आई हैव टू डू? राइट, आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स, नो प्रॉब्लम, बट आई हैव टू मेक कॉन्टेक्ट. विदाउट कॉन्टेक्ट आई कांट मूव. सेम द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. देयर इज अ कार and a man. A man is just behind the car and he is doing just like this. Is it possible the car will move or not? Car does not move. Why? He is applying a force, na? What would you think? There is no contact. So contact is always necessary for applying a force. That's why here we are studying force are due to interaction. Always remember that. फोर्स हमेशा किसकी वजह से होता है? इंटरैक्शन की वजह से होता है. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, विल डिस्कस अबाउट इट. पुश एंड पुल. ओके, फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ फन. आप अपने डे टू डे लाइफ के साथ अगर कंसेप्ट्स को रिलेट करोगे देन फिजिक्स आपको बहुत इजी लगेगा एंड यू विल मेमोराइज ऑल द कंसेप्ट्स. एंड अगर सिर्फ आप बुक की लैंग्वेज देखोगे यू विल नॉट फील द फिजिक्स, देन आप बोर हो जाओगे. ठीक है. सो साइंस में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो, स्पेशली फिजिक्स में बहुत इमेजिन करना होता है. दैट्स व्हाई ट्राई टू रिलेट योर कंसेप्ट्स विद डे टू डे लाइफ. सो इन फिगर नंबर 11.3, फिगर नंबर 11.3, व्हाट यू ऑब्जर्व? जस्ट टू गर्ल्स आर पुशिंग ईच एंड एवरी. ठीक है. इन दैट केस ओके, नहीं पुशिंग ना, 11.3a. ओके, 11.3. There are two girls, consider two boys and both are what? Pulling और pushing. चलो पहले केस में pushing. कौन किसको पुश कर रहा है? Both are pushing each other. Okay. Next case, that is 11.3b. Again, this is the case of pulling. देखा होगा ना most of the times. आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला गेम खेलते होंगे. क्या कहते हैं इसको हिंदी में? जो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के घूमते हैं, व्हाट डज इट मीन? ओके, व्हाट एवर इट मे बी. सो इन दैट केस सपोज दोनों घूम रहे हैं एंड एट सर्टेन टाइम हाथ दोनों का स्लिप हो जाए, ऊपर हो, व्हाट विल हैपन? दे विल फॉल. व्हाट डज इट मीन्स? वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे. सडनली कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया, व्हाट विल हैपन? दोनों, बिकॉज सपोज यहां पर इमेजिन करो कोई था, मैं उसको अपनी तरफ खींच रहा था, कांटेक्ट छूट गया तो मैं इस डायरेक्शन में, और वो पर्सन मुझे उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था, वो उस साइड में गिर जाएगा. ठीक है. एंड अगेन देयर इज एन एग्जांपल, ये तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने. अ काउ बॉय एंड अ काउ, बोथ आर पुलिंग. समटाइम्स होता है ना कि काउ बॉय जो है वो काउ को पुल करना चाहता है बट काउ रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो पुल नहीं करती. सो ये भी केस है, एग्जाम्पल है. ठीक, फोर्स का. So always remember that forces are always due to interaction. There must be a contact. There must be a contact between the two objects, whatever it may be. चाहे वो हम लोग हो, चाहे किसी हो. जैसे अभी मैंने इस टेबल को यहां से यहां से यहां किया था. ठीक है. So अगर मैं यहां होता, मैं बोलता just table, go there, come here. Is it possible? No. We have to apply a force on that table, and for that we have to make a contact. मैं कांटेक्ट करूंगा देन दिस टेबल विल मूव हियर एंड देयर. ठीक है. सो अभी आप 8th क्लास में है. देयर विल बी अ सिंपल फिजिक्स, अ सिंपल क्वेश्चंस, बट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर नॉलेज फॉर फ्यूचर. कंसेप्ट्स को आपको सेव करके रखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. थोड़ा सा फोर्सेस को और एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. Remember, again, the best way to study physics is to understand from examples. आप जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स को देखोगे, समझोगे, फिजिक्स आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है. देयर इज अ केस कॉल्ड टग ऑफ वॉर. कभी आप लोगों ने देखा होगा एटलीस्ट, या मिला है टग ऑफ वॉर? क्या होता है? देयर इज अ रोप एंड देयर आर टू टीम्स. ओके, व्हाट दे आर डूइंग ऑन ईच अदर? They are pulling each other. Who will win? Yeah, which team will win? There may be a lots of answers. Simply, जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा
that team will win. That force is denoted by magnitude. Suppose एक टीम 10 न्यूटन से पुल कर रही है and other team is pulling by 12 Newton. Which will win? 12 Newton. Because the magnitude of the force, that 12 Newton is known as what? Magnitude of force. Okay. Next, there is another thing that we have to think about the forces add. अगर एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे लोग फोर्स लगा रहे, सपोज अभी इस टेबल को, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस टेबल, मैं एक बॉय को कॉल करूंगा, कम हियर एंड पुल इट by 1 Newton. It will pull by 1 Newton. Okay. Other will also come. Now they both will apply a force on this table. What will happen? The force will increase or decrease, or it will remain same? Increase. It will increase. How will? 2 Newton. ऐसे मैंने 10 बॉयज को बुला लिया. 10 बॉयज मिलकर इस टेबल को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. What will happen? 10 Newton. What you are doing? The concept is forces are adding in the same direction. अगर एक ही डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, देन इन दैट केस ऑल द फोर्सेस विल एड. सो दिस इज द केस ऑफ फोर्स. इसके पहले वाले कंसेप्ट में जो एग्जांपल दी थी टग ऑफ वॉर में, वो क्या बताया था आप लोगों को? एक साइड से 10 न्यूटन और दूसरे साइड से 12 न्यूटन. ओके, सो 12 न्यूटन वाली टीम जीत गई. हाउ मच वॉज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस? इट वॉज वॉट? 2 न्यूटन. ठीक है. सो फोर्सेस का डिफरेंस भी होता है. डिफरेंस कब होगा? व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट. When will be the addition? When the forces are acting in the same direction, that is in one direction. Okay. There is another case. Suppose there is a car, or again consider this table. इस तरफ से भी कोई फोर्स लगा रहा है, इस तरफ से भी कोई फोर्स लगा रहा है. So we can see that कि फोर्स टेबल पर लग रहा है, but this table is not moving anywhere. What does it means? आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? Correct. The forces applied by the boys or the girls on the table are equal and opposite. Because इस तरफ से अगर कोई 10 न्यूटन से ऐसे पुश कर रहा है, ओके, एंड इस तरफ से भी कोई 10 न्यूटन से पुश कर रहा है, तो रिमेंबर मैं इसको इस तरफ से पुश कर रहा हूं, मेरे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट. सपोज आई एम ए, यहां पर कोई पर्सन भी है, वो इस टेबल को ऐसे पुश कर रहा है, तो उसके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ. दिस इज व्हाट? बी. And both are what? Same. This is also 10 Newton. This is also what? 10 Newton. So look at here. The forces are equal. 10 Newton, 10 Newton. दोनों के magnitudes कैसे? Equal है. And look at the directions. They are opposite to each other. So there is a case when there will be no displacement or there will be no motion in the object. When there are two forces acting on the object and both are exactly equal and opposite. ठीक है. So in that case हमें दिख रहा है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, but the object will not move. Then what will be the net force? Net force क्या होगा? Zero. What is the meaning of net force? Nets मतलब हम लोगों को दोनों का टोटल करना होगा. ठीक है. बट टोटल करेंगे ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शंस, दे बोथ विल कैंसल ईच अदर. दैट्स व्हाई द नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 0. कंसीडर. यहां तक समझ में आ गया?